जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता का दिन है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, अर्थात वे हिमालय पर्वतराज की पुत्री हैं। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। इन्हें पार्वती, सती और हेमावती भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री ही सती का पुनर्जन्म है, जिन्होंने भगवान शंकर को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए जन्म लिया। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव का अपमान किया। सती ने इस अपमान को सहन न कर अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में भस्म कर दिया। यह देखकर देवगण और महर्षि स्तब्ध रह गए। शिव ने क्रोध में तांडव कर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद सती ने जन्म लेने का संकल्प लिया कि मैं पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। सती ने अगले जन्म में हिमालय पर्वत और मैनावती देवी के घर में जन्म लिया, इसलिए वे शैलपुत्री कहलाती हैं। बचपन से ही उनमें दिव्य तेज और विलक्षण शक्ति है। उनकी आंखों में अद्भुत करुणा और मुखमंडल पर तेज झलकता है। यौवन प्राप्त करने पर माता शैलपुत्री का मन केवल भगवान शिव में ही रम गया। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल पत्तों पर निर्वाह किया, फिर वायु पर जीवित रहीं। अंत में जल और अन्न का भी त्याग कर दिए और केवल शिव के नाम का स्मरण करती रहीं। उनकी यही कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किए। इस प्रकार शैलपुत्री ही बाद में पार्वती और उमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता शैलपुत्री के स्वरूप में कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं, यानी कि आध्यात्मिक संकेत है कि बैल पर बैठना धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल सत्व, रज और तम 3 गुणों का संतुलन करता है। कमल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति यानी कि माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। साधक जब प्रथम दिन उनकी उपासना करता है तो उसकी आत्मशक्ति जागृत होती है। भक्ति और वैराग्य का संतुलन, ये वह सिखाती है कि भक्ति में समर्पण और वैराग्य में दृढ़ता दोनों आवश्यक है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा से साधक की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य के भीतर की आलस्य, भ्रम और अज्ञानता नष्ट होती है। साधक को जीवन में धैर्य, संयम और भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। शैलपुत्री जब बड़ी हुई तो हिमालय ने उनके विवाह के लिए अनेक देवताओं का विचार किया, लेकिन शैलपुत्री का मन तो केवल महादेव में ही था। उन्होंने फिर से वही संकल्प दोहराया जो सती रूप में किया था। यदि विवाह होगा तो केवल भोलेनाथ से, अन्य किसी से नहीं। उनकी अटूट तपस्या और भक्ति ने स्वयं शिव को विवश कर दिया। शिव ने हिमालय से शैलपुत्री का हाथ मांगा और वैवाहिक बंधन में बंध गए। इस प्रकार शैलपुत्री पार्वती और भवानी कहलाईं। धैर्य की शक्ति, पर्वत पुत्री होने के कारण वे धैर्य और स्थिरता के प्रतीक है। अटल भक्ति, शिव को पाने की उनकी जिद हमेशा यह सिखाती है कि भक्ति में दृढ़ता ही सिद्धि कहलाती है। जीवन संतुलन, वृषभ धैर्य है, त्रिशूल शक्ति है और कमल भक्ति है। जब ये तीनों मिलते हैं तो साधक पूर्ण बनता है। माता शैलपुत्री की कथा केवल शिव पार्वती विवाह की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक साधक की यात्रा का प्रतीक है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुर्बलता से शक्ति की ओर और सांसारिक मोह से परमात्मा की ओर। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा को समर्पित किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको माता शैलपुत्री की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। धन्यवाद।